हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दीपा डाके आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नॉन रिफंडेबल मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या डिफरेंसेस हैं। काउंसलिंग की प्रोसेस अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगी। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स एमबीबीएस की काउंसलिंग, बीडीएस की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड पैरेलली अगर अपनी AA-CCC की आयुष कोर्सेज के लिए काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सभी स्टूडेंट को यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एमबीबीएस की काउंसलिंग एंड AA-CCC की काउंसलिंग सेपरेट होती है, इसलिए दोनों ही काउंसलिंग के प्रोसीजर नियरली सेम है, बट आपके एप्लीकेशंस के फॉर्म ऑनलाइन ही होंगे। दोनों के आपको सेपरेटली फिल करने हैं। दोनों के काउंसलिंग के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी एज वेल एज एक सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेन डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है और नॉन रिफंडेबल मनी क्या है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए आते हैं तो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका होता है एंड एट दैट टाइम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इन दो तरह के फीस से रिलेटेड। फर्स्ट हम देखते हैं नॉन रिफंडेबल मनी। नॉन रिफंडेबल मनी को जनरली हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फीस। जब आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, फॉर्म को फिल करने के साथ साथ आप रजिस्टर्ड करते हैं आप अपने आप को। फॉर्म फिल करने का मीनिंग है कि फॉर्म फिल करने के बाद आप अपने आप को उस काउंसलिंग के लिए, सपोज आप AA-CCC की काउंसलिंग या MBBS और BDS की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जनरली अभी तक तो 1000 रुपीज़ था, तो वो 1000 रुपीज़ आपको वहाँ पे एज अ फीस आप कह सकते हैं। जैसे आपने क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स के समय फॉर्म फिल करते समय बोर्ड के एग्जामिनेशन का फीस सबमिट किया होगा, इन द सेम वे यहाँ पे जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे तो काउंसलिंग का एक रजिस्ट्रेशन फीस है। जनरली वो 1000 रुपीज़ ही होता था, इस बार हम देखेंगे कि कितना होगा। तो 1000 रुपीज़ जो है वो आपका फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल का मीनिंग है कि आपको कॉलेज अलॉट हो या नहीं हो, आपको वो जो फीस है वो वापस नहीं मिलेगी, इसलिए उसको कहा जा रहा है नॉन रिफंडेबल मनी। तो ये 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल मनी आपका रजिस्ट्रेशन का फीस है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट। आफ्टर दैट आपके पास एक और होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। लास्ट ईयर सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपीज़ था AA-CCC की साइड पे, और ये जो 10,000 रुपीज़ है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। किस कंडीशन में रिफंडेबल होगा वो भी क्लियरली वहाँ पे मेंशन होता है साइट पे, पर फिर भी हम समझते हैं कि क्या है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का मीनिंग है कि अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं तो आपको एक मिनिमम सिक्योरिटी मनी वहाँ पे सबमिट करना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सभी स्टूडेंट बहुत प्रिकॉशियस रहेंगे। पर्सनली कोई आपसे कांटेक्ट करे, कहता है कि अगर आपको हम कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ऑल एंटायर प्रोसेसेस ऑनलाइन ही होते हैं, फीस आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो फीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो ऑनलाइन गेटवे आपको जनरेट कर दिए जाएंगे, एंटायर इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो जाएंगे टाइम टू टाइम। उसी गेटवे के थ्रू आप अपने अकाउंट से, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे, उसका आपको एक रिसिप्ट भी अवेलेबल हो जाता है या डिपॉजिट नंबर अवेलेबल होता है, वो आपको अपने पास संभाल के रखना है। आफ्टर दैट आप काउंसलिंग के शेड्यूल के थ्रू जाते हैं, राउंड 1 में पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिशन लिया है तो ठीक है, अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप राउंड 2 में जाएंगे, मॉपअप में जाएंगे। इसमें से कुछ बच्चे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका होगा और वो कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। अब अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो वो जो कॉलेज का फीस होगा आपका, उसमें से 10,000 रुपीज़ जो आपने डिपॉजिट किए थे वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपके 10,000 रुपीज़, मान लीजिए किसी कॉलेज का फीस 35,000 है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पे, तो आपका 10,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है
वो उसमें डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो मतलब 35 की बजाय आपको 25,000 ही सबमिट करने होते हैं, क्योंकि 10,000 आप ऑलरेडी डिपॉजिट कर चुके थे। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ होगा, या फिर उन स्टूडेंट्स को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें उनको एडमिशन नहीं लेना था, तो वो स्टूडेंट दोनों ही कंडीशंस में एडमिशन नहीं लेंगे। एडमिशन नहीं लेने के भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, तभी आपका जो डिपॉजिट मनी है वो रिटर्न होता है। बट मान लीजिए आपने एडमिशन नहीं लिया या आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, उस कंडीशन में आपके वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब काउंसलिंग की प्रोसीजर एंटायरली कंप्लीट हो जाती है, नियरली मार्च तक चली थी लास्ट ईयर काउंसलिंग की प्रोसीजर AA-CCC की, एंड देन आफ्टर वंस द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इज एंटायरली कंप्लीटेड, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और अब आपको एडमिशन नहीं मिला है, ऐसे स्टूडेंट को वो जो 10,000 रुपीज है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं। रिटर्न करते समय भी AA-CCC या जो ऑथराइज्ड बॉडी होगा वो एक नोटिस इशू करता है, एक फॉर्म आपको फिलअप करना होता है, एंड एंटायर इन्फॉर्मेशंस मैंने टाइम टू टाइम सभी स्टूडेंट को लास्ट ईयर प्रोवाइड किए थे, इस साल भी प्रोवाइड करूंगी। तो इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड होंगे, एक फॉर्म आप फिल करते हैं और फिर उसके बाद आपको आपने जिस अकाउंट से पे किया था फीस, इसलिए बार बार मैं कहती हूँ काउंसलिंग में कि आप जब भी फीस डिपॉजिट करें आप अपने पेरेंट्स के या अपने पर्सनल अकाउंट से ही करेंगे, किसी पर्सन के थ्रू या साइबर कैफे के थ्रू, आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा रहे हैं साइबर कैफे में, उनके थ्रू ये 10,000 रुपीज डिपॉजिट नहीं करेंगे या सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट नहीं करेंगे। सो वंस द काउंसलिंग इज ओवर, आफ्टर दैट ये सिक्योरिटी मनी आपको रिटर्न कर दिया जाता है 10,000 रुपीज, उसी कंडीशन में कि आपने काउंसलिंग में कोई मिस्टेक नहीं की होगी, सेकेंडली या तो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ होगा। और लिस्ट जनरेट करता है फिर AA-CCC कि इतने इतने स्टूडेंट्स को जो फीस है सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो रिफंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमारा रिफंड नहीं हुआ है, तो लास्ट ईयर के बच्चों ने मुझसे पहले भी कहा है, तो रिफंड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, और अगर आपने काउंसलिंग के प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन लिया है तो वो आपका एडजस्ट होगा, वो आपकी फीस में रिफंड नहीं होगा। रिफंड ये उन्हीं बच्चों को किया जाता है जिन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। तो ये आई थिंक कि क्लियर हुआ होगा कि रजिस्ट्रेशन का जो 1,000 रुपीज है एज अ रजिस्ट्रेशन फीस और काउंसलिंग फीस पे कर रहे हैं वो आपको रिफंड नहीं होगा, वो आपका डिपॉजिट हो चुका होता है। बट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इस साल देखेंगे हम क्या रहेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट लास्ट ईयर 10,000 था, तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप सबमिट करेंगे वहां पे ऑनलाइन गेटवे के थ्रू, अगर आपका एडमिशन आपको नहीं मिला है किसी कॉलेज में, लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तब आपको वो 10,000 रुपीज एंटायर प्रोसेस काउंसलिंग की कंप्लीट होने के बाद रिटर्न हो जाता है। तो डरने की जरूरत आपको नहीं है कि आप 10,000 रुपीज सबमिट कर रहे हैं तो क्या वो अगर एडमिशन नहीं हुआ तो वापस मिलेगा कि नहीं। एंटायरली फेयर प्रोसेसेस है, ऑनलाइन प्रोसेसेस। 1 by 1 3 लिस्ट रिलीज हुई थी लास्ट ईयर कि 3 लिस्ट के थ्रू डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम प्रोवाइड किए थे। कुछ बच्चों को जिन्होंने कुछ मिस्टेक की थी उनका वो क्लैरिफाई भी किया गया था कि बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक उनको ये आपको डिपॉजिट मनी जो है वो वापस नहीं मिली है। सो आई होप कि सभी स्टूडेंट को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डाउट था कि सिक्योरिटी मनी और रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल फीस क्या है। सो आई होप कि क्लियर होगा। किसी भी अनदर टाइप के डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अप टू नेक्स्ट सेशन सभी स्टूडेंट चैनल के साथ कनेक्ट रहेंगे, लाइक करेंगे, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अप टू नेक्स्ट सेशन ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेट एंड स्टे कनेक्ट विद बायोजोन क्लासेस।